एक दिन पूछा सास ने, बोला तुम्हारे पास साड़ियां हैं, अभी आने वाला है विलायत से, शाम देखेगा भाई इसको कुछ लेके भी दिया कि नहीं लेके दिया। बोला अम्मा मेरी अलमारी पूरी भरी पड़ी है, मेरे पास बहुत कपड़ा है, बहुत चीजें। बोला बहुत चीजें, अच्छा देखें हम। देखा तो वो सत्संग गए हुए थे पीछे से, चाबी तो लगाते ही नहीं थे, ताला कभी कुछ है ही नहीं तो ताला क्या लगाना, उसको खुली रहती थी अलमारी, तो खोल के देख लिया। देखा तो हर साड़ी में रफू किया हुआ था, अपने हाथ से बैठ के वो सब साड़ियों पे रफू कर देते थे। तो बोला ये तो सारी साड़ियां इसकी सिल्क की फटी हुई है और उन पे इसने बैठ करके रफू किया, रफू की हुई साड़ियां पहनती है। और लगते तो ऐसे थे टिप टॉप एकदम, दिखने में ऐसे लगता था कि कितना ये सजे धजे घूमते। भगवान ने अपना सौंदर्य दिया था, बाहर के कपड़ों की थोड़ी सुंदरता चाहिए थी उसको, अपना ही सौंदर्य बहुत था। लोग खड़े हो जाते थे बालकनी में देखने के लिए जब वो घर से निकलते थे, तो उनका तो आत्मिक सौंदर्य था ना, प्रेम का सौंदर्य था, उनका कोई देह का सौंदर्य थोड़ी था, आसक्ति किसी चीज में नहीं थी। लोग इतने प्रसन्न हुए, आज ना शाम आने वाला है हम लोग भी देखेंगे, तो लोग तो बोलते ना पति देखेंगे। बोला हो सकता है हवाई जहाज में ही चला जाए, तुम क्या देखोगी, किसको देखोगी? बोला शुभ शुभ बोल माई, क्या बोलती है? बोला शुभ क्या बोला, जो जन्मा है वो जाएगा नहीं क्या? तो लोग तो डरेंगे, भाई ऐसा संकल्प ही क्यों करो, और चाहे अभी भी नहीं गया हो। लेकिन लोग तो मुंह से निकाल के सके ऐसा कोई वर्ड मुंह से भी नहीं निकालेंगे, आसक्त मन है। एक बार देखा, एक बच्चा था, वो एक मट्टी नदी किनारे थी, गीली थी, उसको ऐसे गेंद बनाया गोल गोल, ऐसा करके दीवार पे मारा। दीवार भी ऐसी थी मिट्टी की, तो उस पे वो चिपक गया। फिर थोड़ा आगे गया तो वहां थोड़ी सूखी थी मिट्टी, जैसे चूरमा होता है ना, तो एक चूरमे का लड्डू भी बनाओ, तो ऐसा ऐसा करके उसने उसका भी बना लिया। फिर उसको ऐसे करके दीवार पे मारा, तो चिपकेगा? वो तो नहीं चिपका। तो जब अंदर में ममता तुम्हारे होती है तो तुम किसी से भी चिपक जाओगे। ममता और आसक्ति का गीलापन तुम्हारे अंदर है, तो एक तरफ से निकलेगा तो एक तरफ चिपक जाएगा। लेकिन जब तुम्हारे अंदर में पूर्ण तरह से ममता का अभाव हो जाएगा तो तुम किसी जगह भी नहीं चिपकेंगे, कहीं भी तुम्हारा मन आसक्त नहीं होगा। निरासक्त भाव तो रखो, पहले अपने को विकार रहित तो करो, वासना रहित तो करो, इच्छा रहित करो, ममता रहित बनो। इतनी गीता में बातें आती है, स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण है कैसे होते, वो आसक्ति रहित है, ममता रहित है, कामना रहित है, स्वार्थ रहित है। तुम पहले ऐसे बने। सबको इतनी निष्काम की जल्दी है, बस थोड़ा ही सुने सत्संग, जाके सुनाए, बिजी हो जाएंगे उसमें। निकल सकते नहीं, घर के बंधन तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि बंधन बहुत होते हैं। निकलते हैं तो फिर विक्षेपता होती है घर में, घर वाले नहीं चाहते हैं कि कोई निकले, तो बंधन तोड़ने के लिए तो थोड़ा सा उसको बहादुर होना पड़ता है, वो हो नहीं पाते। नहीं हो पाते हैं तो सोचते हैं चलो वहीं बैठे बैठे क्या करें, तो कार्य कर रहे, तो कार्य में ही फंस जाते। फिर उनको भी घर बुला लेते हैं, फिर वहां भी कार्य शुरू हो जाता है उनका। तो अज्ञानी व्यक्ति कैसे अटकता रहता है, अज्ञान निकला नहीं पूरी तरह से और ज्ञान रट लिया। एक रटा हुआ ज्ञान है और एक अनुभव का ज्ञान है। अनुभव के ज्ञान में और रटे हुए ज्ञान में बहुत अंतर होता है। रटा हुआ ज्ञान तो कोई कहीं भी सुना देगा, बहुत अच्छी तरह से सुना सकता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सब बच्चे गा लेते हैं। जितनी पोएम्स नर्सरी की होती है ना, वो सब स्कूलों में सब बच्चों को आती है, सब माओ को आती है। और बच्चे एक को भी अर्थ नहीं पता होगा
कि ट्विंकल ट्विंकल होता क्या है, स्टार क्या है ये भी नहीं मालूम होगा, मछली भी नहीं देखी होगी कि जल की है रानी, जीवन उसका है पानी, देखा नहीं है, परख लिया। सब रटा रटाया ज्ञान खाली बोलते रहते, अनुभव का ज्ञान कोई नहीं जानता। पहले ज्ञान को अपने अनुभव में तो लगाओ। एक बीएड की भी डिग्री नहीं है तो तुमको टीचिंग जॉब नहीं मिलती है, चाहे तुम कितना भी अच्छा पढ़ाना जानो, लेकिन अगर डिग्री नहीं है तुम्हारे पास, बिना डिग्री के, तो तुमको कोई जॉब दे देता है? किसी न किसी चीज की डिग्री तुमको पूरी लेनी पड़ती। बाकी कथनी तो मीठी खांड है, सबको कथनी आ गई है, ज्यादा वक्ता बन गए, श्रोता बड़े कम रह गए, और एक दिन तो लगेगा कि श्रोता खाली हो गया, सब वक्ता तैयार हो गए, सब भागे घूम रहे हैं, कोई कहां कोई कहां कोई कहां, सब मोहल्लों में ज्ञान शुरू हो गया। बिल्कुल जैसे खुमचे वाले हर गली में तुमको मिल जाते हैं ना, ऐसे खुमचे वाले तो हर गली में सामान बेचने वाले खड़े हो, कोई टोकरी में लेके घूमता है, कोई खुमचे में लेके घूमता है, कोई कहां घूमता है, कोई कहां, माल तो वही का है, ठीक है, हम भी बेच रहे हैं, हम भी बेच रहे हैं, हम भी बेच रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं। स्थिति कितनी है, लागत कितनी लगाई है तुमने, अपना तन मन धन कितना समर्पित किया है, अंदर से जीवन कितना निर्विकारी है, शुद्धता कितनी है तुम्हारे अंदर, प्योरिटी कितनी है, वो भी तो पता चलेगा। वाइब्रेशंस की बात करते हो भाई, गीता भगवान के ऐसे वाइब्रेशंस थे, दादा के ऐसे थे, तो क्यों थे ऐसे? एक मिरर में तो मिरर नहीं कहता मेरे में आके अपनी शक्ल देखो, और उसके सामने खड़े होते ही तुमको उसमें अपनी शक्ल दिखने लगती है, उसमें तुम्हें अपना दीदार होने लगता है। तो दर्पण साफ है, और दर्पण झूठ न बोले, वो भला भी दिखाएगा तुम्हें, बुरा भी दिखाएगा, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तो गुरु दिखा सकता है, गुरु बोल भी सकता है, पर गुरु के अंडर भी तो कोई रहेगा, तभी तो उसको बोलेगा। कोई गुरु से ही पीछा छुड़ा लेगा तो फिर गुरु क्या बोलेगा उसको, गुरु से ही चिटक जाएगा। ये हम अपना भी तो कर सकते, हमें क्या जरूरत है गुरु की? अभी हमने अपना बना लिया है, हमने अपना कर लिया, स्वतंत्रता मिल जाती है ना उसको। स्वतंत्रता सबको चाहिए, वो आराम से स्वतंत्र होकर के हम अब अपना कार्य कर रहे। क्योंकि गुरु को ऊपर रखेंगे तो उससे पूछना पड़ेगा, और पूछना पड़ेगा तो वो अगर नो कहेगा तो फिर हमको मानना भी पड़ेगा। तो वो तो देखेगा भाई तुम लायक है तो केस देगा, नहीं तो नहीं देगा तुमको, यस बोलेगा नहीं तो नहीं बोलेगा, लेकिन ऊपर से रखना पसंद नहीं है। कहने में तो कह देंगे भाई यहाँ पेपर वेट रखा रहेगा तो पेपर उड़ेंगे नहीं, तो तुम्हारे तो पेपर कहाँ कहाँ उड़ते हैं, कार्य करते हैं अपना जाकर के, और फिर तुम जो भी तुम्हारे भी अंडर है वो भी जाके फिर काम करते हैं, उनको भी तुम आदेश दे देते हो, अच्छा तुम इधर जाओ, अच्छा तुम उधर जाओ, अच्छा तुम जाके ये काम करो, अच्छा तुम जाके वो करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। और कोई दो को छुड़ाए ना, ये दो जने आपस में अटक जाए जिज्ञासु, अगर उनको कोई अलग करे तो उसको ही मारना शुरू कर देंगे। दो लड़कियां आपस में अटक गई तो दादा ने देखा तो गीता भगवान को बोला जाओ तुम जाके इन दोनों के बीच में सो जाना आज। वो चले गए तो बोले तुम क्यों आई हो, तुम तो गुरु को छोड़ती नहीं हो, तुम आज क्यों आई हो? बोला भाई हमको दादा ने भेजा है तो हम आए। अच्छा ठीक है, दिन को सत्संग कर लिया ना, वापस चली जाओ। बोले नहीं हम तो आज रात को तुम्हारे पास ही रहेंगे, हमारे जगह नहीं, हम नहीं रहेंगे। तो रहे तो फिर सोए, अब सोए तो रात को उठी तो इतना उसको गुस्सा आया कि वो तकिए लेकर के उनको ही मारने लगी, तुम आई क्यों है बीच में हमारे?
हमें नींद नहीं आएगी इसके बिना। वो बोले हमको उसके बिना नींद नहीं आएगी। तुम काहे बीच में आ गई हो हमारे? रात को भी पास में चाहिए, टच करने को चाहिए, बातें करने को चाहिए। 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक रात को बातें करते। बातें करने का रस, मोबाइल पे बातें करते रहते। क्यों करते हो भाई? रात को 1 बजे किसका मोबाइल आता है तुम्हारे पास? 2 बजे किसका मोबाइल आता है? हम तो हैरान हो जाते। किसी को लड़कों के मोबाइल आते हैं, किसी को लड़कियों के मोबाइल आते हैं। क्यों आते हैं तुम्हारे पास मोबाइल? किसी से भी मोबाइल से बात करने का मतलब क्या है? सामने ज्ञान सुनो ना। तुम्हारा SMS उनके साथ होता है। कभी SMS भेज रहे हैं, कभी ये भेज रहे हैं। कह रहे फोन में फ्री था ना SMS, तो हमें बैठ के ट्रेन में सबको SMS किया। रना नाम रूप तो याद किया, ब्रह्म तो नहीं याद किया। बैठ के तो नाम रूप याद किया, सहेलियां याद की, किस किस को SMS करना। ज्ञान का मैसेज दे रहे हैं हम तुम्हें। मैसेज से ज्ञान हो जाता है। किससे बात करते हो, किससे कांटेक्ट? गुरु के बिना तेरा किसी से भी कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। पहले तुम खाली गुरु की शरण लेते। एक जी कजैल तू गोला, एक कजैल तू सज दो। एक को सजदा करो, एक को ढूंढो। दर दर चंद्र देवाना मस्तक गही कबोछा। हर दर पे मस्तक घिसोगे क्या? सर झुकाओगे क्या? हर जगह एक ही जगह सर झुकाओ ना, एक ही की पूजा करो, एक के आगे ही मरो ना, फना हो जाओ। सोहनी महिवाल के ऊपर फना हुई, फिर किसी और के ऊपर भी हुई क्या? सोहनी फना थे जाए तू फजल में। पतंगा आशिक होता है, बत्ती पर तो जल के प्राण दे देता है, उसी से मिलके एक हो जाता है। तो दूसरी जगह थोड़ी जाता है। मच्छर की तरह वापस क्या क्या देखने जा रहे हैं, बत्ती जली है कि नहीं जली है? हाँ जली है, फिर वापस आ गया। अरे पतंगा होता तो तू वापस आता क्या? पतंगा कौन बनता है? जलता कौन है क्षमा पर? गुरु से प्रेम या इश्क तो भूल जाते, आपस ही में इश्क करके पूरा कर लेते। तृप्ति हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। कोई तुम्हें टच करता है तो तुम क्यों करने देते? मारो एक झापड़ उसको कस के। क्यों छुआ मेरे को? हमको तो कोई ऐसे करके भी छूता, मैंने हटो, हट के बात करो, थोड़ा दूर, 4 फुट दूर बैठो हमसे। हमको नहीं चाहिए तुम्हारा स्पर्श। चाहे मेरे पैर को या टांग को, हाथ को, किसी को भी क्यों स्पर्श करते? तुमको स्पर्श की बीमारी क्यों है? छूत की बीमारी है क्या? काय के लिए छूते हो? जब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सबसे तुम्हें छूटना है, तो वे एक दूसरे को क्यों स्पर्श करते? एक दूसरे को क्यों प्यार करते?